तो मैंने बताया कि बॉडी स्ट्रक्चर है, ये गॉड गिफ्टेड है, इसको केवल हम संवार सकते हैं हाइजीन मेंटेन करके, अपना हेयर स्टाइल, बियर्ड का स्टाइल, है ना, इन सब चीजों से हम अपने आप को संवार सकते हैं, क्रीम मेकअप यूज कर सकते हैं, बट चेंज नहीं कर सकते। तो बॉडी स्ट्रक्चर ये गॉड गिफ्टेड है, इसको हमें चेंज नहीं करना है, ना ही कर सकते हैं। अब बात की जाए अगर हमारा फिजिकल अपीयरेंस, इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, अटायर। और अटायर मीन क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस, यानी कि हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका है उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे अ मैसेज कि जहां जैसा देश वैसा वेश। आप बस खास बात यह है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जहां सोसाइटी जैसी है वहां पर वैसे रहिए, एंटिक पीस नहीं लगनी चाहिए, बस, है ना। सोसाइटी जहां की जैसी है वहां पर आप वैसे हो, एंटिक पीस मत लगो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट देयर इज अ फेमस प्रोटेसिस, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहते हैं कि नहीं, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बहुत बचपन से स्लोगन्स हम लोग सुनते आ रहे हैं, प्रोटेसिस। तो जब आप फॉर्मल ड्रेस में होते हैं या इनफॉर्मल में होते हैं तो सामने वाला बंदा आपको देखता है और 10-20 सेकेंड में आपके बारे में कोई छवि बना लेता है, बिना मिले, बिना बात किए। वो कैसे बनाता है, केवल ड्रेसिंग सेंस। ऐसा है कि नहीं है, आपके ड्रेस को देख करके कुछ सेकंड में आपके बारे में कोई छवि बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लास कंडक्ट कर रहा हूं अभी, और मैं आया हूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास कंडक्ट करने के लिए। अगर मैं स्लीपर्स में होता, अगर मैं एक कैपरी या एक छिछोरा सा लोअर पहने होता, एक छिछोरी सी टी शर्ट पहने होता, तो सच बता रहा हूं आपका ध्यान मेरी बातों से ज्यादा मेरे ड्रेसिंग सेंस पे जाता, और बराबर जो है वो जो लोअर पहनता या मैं जो स्लीपर पहना होता तो उस पर आपका ध्यान ज्यादा रहता। और बाद में मजाक भी उड़ाते कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लास देने आए थे, ये है कि नहीं है। आपका माइंड डाइवर्ट होता कि नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रेसिंग सेंस, है ना। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा इशारा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ड्रेस के बारे में ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। बहुत ज्यादा इस पर उपदेश देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगने लगता है कि बताओ ये तो मेरा अधिकार छीन रहे हैं लोग। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एंटिक ना लगे, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है या फिर लो हो जाता है। जैसे मैं बॉयज स्पेशली कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे अंडरगारमेंट्स हैं, अंडरगारमेंट में सबसे पहले तो वेस्ट की बात करता हूं, बनियान की, उसके बाद मैं सॉक्स की बात करता हूं, बाकी तो डॉट 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 समझ लो अपने आप। समझदार को इशारा काफी और बच्चे को गुब्बारा, ठीक है। अब जैसे सॉक्स की अगर बात की जाए तो मोस्ट प्रोबेबली देखोगे जब तक वो सॉक्स में से अंगूठा ना निकल जाए, जब तक उसकी जो है वो एड़ी पर गोलाई ना बन जाए, कट फट ना जाए, तब तक लोग सॉक्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जूते में दिखता नहीं। बनियान की अगर बात की जाए वेस्ट की, तो अपने तरफ मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट पहनते हैं लोग, है ना। और वेस्ट का मतलब होता है लाइट वेट में हो, हल्का। तो वो व्हाइट से येलो पड़ती है धुलते धुलते, और येलो से जो है वो ब्लैक पड़ती है, और ब्लैक से वो फिर मच्छरदानी बन जाती है। तब तक लोग उसको पहनते रहते हैं। तो अगर इसके इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 200-400 रुपए का ही तो इन्वेस्टमेंट है ऐसा कि नहीं है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खराब कपड़े पहनते हैं, बट मैं आपके कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। आप आज जाइए, नया वेस्ट सॉक्स मतलब अंडरगारमेंट्स नए लीजिए,
और सुबह में जो है वो जरा नहा करके सीना तान के देखिए, अपने आप अगर सीना न तन जाए तो मुझसे कह देना। जब आप किसी शादी पार्टी में जाते हो और अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं तो बोलो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है? आप बताओ कॉन्फिडेंस कहां पर होता है आपका? हाई होता है कि नहीं होता है ना? और मिरर के सामने कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी ऐसे देखा, कभी वैसे देखा, ऐसे भी किया और फिर ऐसे भी कर लिया, होता है कि नहीं होता है? कॉन्फिडेंस हाई होता है कि नहीं होता है? तो बराबर वो ऐसे करके गिराना और ऐसे करके होता है। और इन गर्ल्स के साथ तो बहुत कुछ होता है, लेडीज के साथ। अब इन्होंने अगर 2-4-5 हजार का कोई सूट पहन लिया तो इन्होंने अब जब पहना है तो सबको, मम्मी को, दीदी को, सबको दिखाया ही दिखाया। और जब ये उस इवेंट में पहुंच गए, जिसकी भी शादी जहां पर भी, तो चाहते हैं कि बुआ भी इनके सूट पर कमेंट कर दे, मौसी भी सूट पे कमेंट कर दे और कजन्स भी कह दे, अरे कहां से खरीदा, बड़ा अच्छा लगा है? जैसे मैं एक सीरियल देखता हूं, भाभी जी घर पर है और उसमें डायमंड की अंगूठी अनीता भाभी को विभूति नारायण ने ला करके दी। तो अब वो तिवारी जी को शो ऑफ करना चाह रही थी, और बताइए तिवारी जी क्या हाल है आपके? और तिवारी जी क्या ठीक है, मैं कैसी लग रही हूं तिवारी जी? उंगली हिला रही हूं बराबर, डायमंड रिंग। तिवारी जी कहते आप बहुत अच्छी लग रही है भाभी जी, और बताइए अच्छा कोई ध्यान दिया आपने मुझ पर? तो तिवारी कहते जी भाभी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत फिट है, फिर ऐसे ध्यान दिया आपने कुछ मेरे ऊपर? अब वो बराबर उंगली दिखा रहे हो, बेचारे को दिखती नहीं है। तो आखिर भाभी जी को बोलना पड़ जाता है, अरे ये मेरे डायमंड की रिंग है, विभूति ने ला करके दी है, कैसी लग रही है? तब तिवारी जी मजबूरी, अरे ये तो बहुत अच्छी है, तो तारीफ करना पड़ती है। तो व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ड्रेसिंग सेंस इज द फर्स्ट इंप्रेशन। तो मेंटेन करो, जैसा जहां पर जरूरत हो वैसा। ऑलराइट।